नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं, लखनऊ से खबर आ रही है। सीएम योगी ने टीम 9 को निर्देश दिए हैं। टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। संक्रमण दर लगातार कम हो रही है। कोविड टेस्टिंग में प्रदेश ने एग्रेसिव नीति अपनाई है और इसका फायदा भी हुआ है। तो आपको बता दें कि टीम 9 के साथ जो बैठक हुई है, बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब बातें कही है। उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग में प्रदेश ने एग्रेसिव नीति अपनाई है। देश में सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं। अब तक 4,51,00,000 टेस्ट किए गए हैं और लैब्स की टेस्टिंग क्षमता को और बढ़ाया जाए, यानी कि और इसे तेज करने की जरूरत है। वर्तमान में 1,52,725 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिनका इलाज हो रहा है। टेलीमेडिसिन के लिए फोन लाइन की संख्या बढ़ाएं। वहीं जरूरत के मुताबिक मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। एक भी व्यक्ति का टीकाकरण छूटना नहीं चाहिए, यह भी मुख्यमंत्री टीम 9 को निर्देश देते हुए कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करें। वहीं पीएम केयर्स से 161 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। ऑक्सीजन ऑडिट के बेहतर परिणाम मिले हैं। तो ब्लैक फंगस नाम की नई बीमारी भी दिख रही है और इससे बचाव की तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। कुछ जिलों में अवैध शराब से मृत्यु की खबर मिली है। अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री टीम 9 को यह निर्देश देते हुए और आज इस बैठक में इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर आ रही है, वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 48,000 की ठगी हुई है। बेड न मिलने पर युवती की मौत हो गई। युवती के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। थाना खरखौदा क्षेत्र के एनसीआर मेडिकल कॉलेज का यह मामला है, जहां पर बेड दिलाने के नाम पर 48,000 रुपये की ठगी की, लेकिन फिर भी बेड नहीं दिला पाए। और आपको बता दें कि इलाज के अभाव में, बेड के अभाव में युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ, यानी कि जो 48,000 रुपये की जो ठगी की थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना खरखौदा क्षेत्र के एनसीआर मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। दरअसल वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 48,000 रुपये की ठगी हुई थी। बेड न मिलने पर युवती की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है। जाहिर सी बात है, पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ हो रही है। यह मामला एनसीआर मेडिकल कॉलेज का है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मेरठ से खबर आ रही है। लगातार हम भी आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से लोग खुलेआम धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरठ में मामला सामने आया, जहां पर वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 48,000 रुपये की ठगी कर ली और फिर भी बेड नहीं दिला पाए। ये दोनों शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये वो लोग हैं जो न जाने कितने मरीजों से पैसे ठगे, तीमारदारों से पैसे ठगे और बेड के नाम पर, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर। फिलहाल मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं। इस संदर्भ में थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरेंद्र व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ए.के. शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। के शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 2 शख्स की गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। कब से ये धंधा चल रहा था? कौन है ये लोग? न्यूज़ वन इंडिया हमेशा ऐसी खबरें फ्लैश करता है जिनसे लोगों को जागृति हो। बागपत में हमने कफन चोरों की खबर फ्लैश की थी, तो अब ये लोग वो हैं जो ग्रामीण लोगों को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाते हैं और जो लोग मुसीबत ज़दा हैं उन्हीं को फंसाते हैं। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर के भोकनपुर का ये परिवार था। सतपाल थे, जिनके परिवार के एक सदस्य को वेंटिलेटर की जरूरत थी। इन दोनों ने, जिनका नाम राजेश और दूसरा जो व्यक्ति है राजेश ने और हरेंद्र ने, इनको बुलाया और बुलाने के बाद जो मुलायम सिंह यादव
अस्पताल था जिसका नाम अब बदल दिया गया है, उसी के पास बुलाया और 48,000 रुपए लिए वेंटिलेटर दिलवाने के लिए। और 48,000 रुपए लेने के बाद ये लोग अंदर गए अस्पताल में और फिर गायब हो गए। काफी देर तक पिता इंतजार करता रहा और जब मौत हो गई उसके बाद उसने थाना खरखौदा में जाकर रिपोर्ट करी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी है, अपना जाल बिछाया और इन दोनों युवकों को पकड़ लिया है। बताने की ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों की भरमार है जो या तो जीवन रक्षक औषधियां या जीवन रक्षक यंत्र या वेंटिलेटर और ऑक्सीजन दिलवाने के नाम पर ग्रामीण और मासूमों को ठग रहे हैं। वहीं पर एसएसपी अजय साहनी ने पहले सुवार्थी विश्वविद्यालय के 2 लोगों को पकड़ा था जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मामला मेरठ का है। वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर ठगी हुई है, 48,000 रुपये की ठगी हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर बरेली से है, जहां पर तय रेट के बाद भी लूट रहे निजी एम्बुलेंस चालक कुछ दूर जाने के लिए वसूल रहे 15,000 रुपये। तिमरदार ने बरेली कोतवाली में शिकायत की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि एम्बुलेंस चालक सहित 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डीएम ने एम्बुलेंस के किराए को लेकर निर्धारित रेट तय किए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी एम्बुलेंस चालक हैं जो मनमानी तरीके से पैसे वसूलते हैं। और इसी मामले में पुलिस स्टेशन में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लिया गया है। तो खबर बरेली से है, जहां पर तय रेट के बाद भी एम्बुलेंस चालकों की लूट जारी है। कुछ दूर जाने के लिए 15,000 रुपये वसूल रहे हैं। तिमरदार ने बरेली कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस चालक सहित 2 को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस शिकायत के बाद पहले ही डीएम ने एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसे कह दिया गया है कि कोई भी किसी को परेशान न करें और ये रेट होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो एम्बुलेंस चालक हैं वो मौके का फायदा उठाकर लोगों को ऐंठने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि बरेली में एम्बुलेंस चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब तिमरदारों से 15,000 रुपये मांगे गए थे महज 2 या 3 किलोमीटर जाने के लिए। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। तो कुछ ही दूर जाने के लिए 15,000 रुपये वसूल रहे थे। तिमरदार ने बरेली कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक सहित 2 को हिरासत में लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। तो मामला बरेली का है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में इस वक्त लोग काफी परेशानियों में हैं, तकलीफ में हैं, जिनके अपने अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच कई जगहों से इस तरह की खबरें आती है कि लोग मनमाने तरीके से उन लोगों को परेशान करते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर कानपुर से, जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ की फोरेंसिक लैब में जांच के बाद सामने आया है सच। 30 से 40 हजार में ब्लैक में बिक रहा था एक इंजेक्शन। बड़े पैमाने पर बाजार में नकली इंजेक्शन खपाने की आशंका। बाबूपुरवा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने यह कार्रवाई की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर नकली रेमडेसिविर का भंडाफोड़ हुआ है। यानी कुछ लोग जो बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर बाजार में खपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में 2 की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ की फोरेंसिक लैब में जांच के बाद सामने सच आया है। 30 से 40 हजार में ब्लैक में बिक रहा था ये इंजेक्शन, जो कि नकली है। एक बार आपको फिर से बता दें, बड़े पैमाने पर बाजार में नकली इंजेक्शन खपाने की तैयारी चल रही है और आपको सावधान रहना है। किसी से भी ब्लैक में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं खरीदनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो सक्रिय हो गए हैं गलत इंजेक्शन यानी कि उस पर रेमडेसिविर का स्टैंप लगा के, रबर लगाकर और फिर बेचे जा रहे हैं। और इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 30-30 हजार, 40 हजार में रेमडेसिविर की बिक्री चल रही है और बाबूपुरवा पुलिस और एसटीएफ ने इन लोगों का खुलासा किया है और फिलहाल 2 की गिरफ्तारी हुई है। चलिए, ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1 यूनिट A+ प्लाज्मा भी बरामद किया गया है। 40 से 50 हजार रुपये में प्लाज्मा बेच रहे थे ये आरोपी। जरूरतमंद लोगों को झांसा देकर कालाबाजारी कर रहे थे। बेटा 2 पुलिस और
स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से खबर आ रही है कि किस तरीके से जो कालाबाजारी करते हुए कुछ लोग जो सक्रिय हैं, और लगातार पुलिस की कार्रवाई भी जारी है, चाहे प्लाज्मा हो, रेमडेसिविर हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीमीटर हो। ये तमाम ऐसी चीज हैं जो आपके जीवन से संबंधित है, और वो लगातार लोग कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं, अधिक पैसे वसूलने में। और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में भी कार्रवाई हुई है। खबर लखीमपुर खीरी से। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर इस वक्त पूरे देश भर में हाहाकार मचा है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है जहां अस्पतालों में बेड नहीं है, लेकिन लखीमपुर खीरी में चिकित्सा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जिसके कारण 200 बेड का अस्पताल जर्जर हालत में है, धूल खा रहे हैं। वेंटिलेटर यानी कि 200 वेंटिलेटर भी वहां पर लगे हुए हैं। लापरवाही के चलते वहां पर स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हुई, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हुई है, और जिसके कारण 200 बेड के अस्पताल धूल फाक रहे हैं। खबर प्रयागराज से, जहां पर स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को मिले हैं 80 वेंटिलेटर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिकित्सालय को सौंपे हैं वेंटिलेटर। कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। अत्याधुनिक मेडिकल मशीनरी तंत्र से कोरोना को मात देंगे, ये डिप्टी सीएम ये कहते हुए स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के तीसरी लहर को मात देने में सक्षम होंगे। इस मौके पर नेहरू स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एसपी सिंह ने बताया कि इस प्रकार से दिए जा रहे हैं अत्याधुनिक उपकरणों से न केवल पूरे मंडलीय अस्पताल के सभी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता है, बल्कि हर प्रकार की चिकित्सकीय मुसीबतों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत 80 ऑक्सीजन वेंटिलेटर मशीनों को आज स्वरूप रानी मंडलीय चिकित्सालय को देखकर चिकित्सालय की कार्यक्षमता को और अधिक वृद्धि करने में सहायता प्रदान की। प्रयागराज की तस्वीर। मेडिकल कॉलेज में मुझे आने का और यहाँ की स्थितियों का जायज़ा लेने का, यहाँ की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने का अवसर मिला है। और आज यह भी एक कहा जाए कि प्रयागराज के लिए, यहाँ की जनता की सेवा के लिए 80 की संख्या में वेंटिलेटर सुपुर्द किए जा रहे हैं, सौंपे जा रहे हैं। और तमाम ऐसी ज़रूरतें हैं जो प्रस्तावित हैं। मैं प्रयागराज वासियों को प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, बहुत कुछ किया गया है और भी बहुत कुछ किया जाना है और बहुत कुछ करेंगे। प्रयागराज सहित प्रदेश के हर जनपद में, नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वह वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो और चाहे अन्य मैन पावर की समस्या हो, उसके समाधान के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। खबर संभल से, जहां बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को बनाया मुर्गा, कंधे पर साइकिल रखकर कई किलोमीटर तक चलाया। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर भी लाठीचार्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगर आप भी बेवजह घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ भी कार्रवाई होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल कोरोना के इस काल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और सबसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इससे कोरोना फैलता है, कोरोना का संक्रमण एक दूसरे में प्रवेश करता है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। संभल की तस्वीर देखिए, वहाँ किस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में यानी कि बाजारों में लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और इसी बात को लेकर पुलिस ने जब निरीक्षण करने के लिए पुलिस जब पहुंची तो कई लोगों को मुर्गा बनाया गया, तो कई लोगों को कंधे पर साइकिल लेकर कई किलोमीटर तक चलवाया गया।
ताकि लोग इससे सबक ले सकें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से खबर आ रही है जहां बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर से लूट और हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने चालक की हत्या कर लूटा था ट्रक, कार से ओवरटेक कर दिया था। वारदात को अंजाम आरोपियों से ट्रक, शिफ्ट कार और असलहा बरामद किए गए थे। एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया है। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना पुलिस ने यह खुलासा किया है। तो आपको बता दें कि लूट और हत्या के मामले में 6 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस काफी दिनों से इस मामले को लेकर लगातार तफ्तीश कर रही थी और आखिरकार सभी जो लुटेरे हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना पुलिस ने यह खुलासा किया है। लूट और हत्या के मामले में 6 की गिरफ्तारी हुई है। खबर बुलंदशहर से है। दरअसल आरोपियों ने चालक की हत्या कर ट्रक लूट लिया था। कार से ओवरटेक कर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, यानी कि ट्रक को लूटने के लिए कार से ओवरटेक किया गया था। आरोपियों से ट्रक, एक बार आपको फिर से बता दें कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। दरअसल कार में बैठे ये सभी आरोपी एक ट्रक को ओवरटेक किया और फिर चालक की हत्या की और फिर ट्रक लूट कर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक अज्ञात केस को वर्कआउट करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ट्रक जो उस घटना के दौरान लूटा गया था उसकी बरामदगी और ट्रक ड्राइवर के जो शव था उसकी बरामदगी के साथ अनावरण किया गया है। प्रकरण कुछ इस तरह का है कि 1 तारीख को इस महीने की एक व्यक्ति के द्वारा अपने पिता की गुमशुदगी लिखाई गई कि वो ट्रक ड्राइवर थे और उनका ट्रक अगौता शुगर मिल में लगा हुआ था, वो वापस घर नहीं आए। इस सूचना के आधार पर इस प्रकरण में अभिसूचनाएं संकलित की गई थाना प्रभारी औरंगाबाद के द्वारा और उन्हें कतिपय स्रोतों से जानकारी मिली जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया था। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस काफी सख्त है। बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने सभी को मौके पर ही उठक बैठक कराया है। तितावी थाना इलाके में पुलिस ने यह सजा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को उठक बैठक कराया गया। मुजफ्फरनगर की यह तस्वीर है जहां पर कोरोना काल में कोरोना का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी व्यक्तियों को यानी युवकों को उठक बैठक करवाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीर मुजफ्फरनगर से है जहां लॉकडाउन को लेकर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर एक्शन लिया गया है। तो केंद्र सरकार देश में विकसित कोरोना टीकों का उत्पादन बढ़ाने जा रही है और इसी क्रम में बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में स्थित बिबकोल कंपनी में भी कोवैक्सीन का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में से हरी झंडी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से बिबकोल का MOU भी साइन हो गया है। यहां पर लगभग 2 करोड़ डोज प्रति माह कोवैक्सीन बनाई जाएगी। इस कंपनी में अभी तक पोलियो वैक्सीन बनाई जाती है। अब इसमें केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन बनाने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। महामारी के खिलाफ लड़ाई में अब बुलंदशहर भी शामिल हो गया है। बुलंदशहर आने वाले समय में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 3 कंपनियों को कोवैक्सीन बनाने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें जनपद बुलंदशहर भी शामिल है। बुलंदशहर के चोला क्षेत्र स्थित बिबकोल कंपनी में आने वाले समय में कोवैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि हर महीने यहां तकरीबन 2 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। आपको बता दें, बिबकोल कंपनी अभी तक पोलियो की वैक्सीन बनाती थी। इसी के साथ अब ये कोविड-19 की भी कोवैक्सीन का निर्माण करने जा रही है। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।